श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण की कथा परम आनंदमयी और हमारे सभी दुखों को दूर करने वाली है। यह स्मयंतक मणि की कथा उन लोगों के लिए बेहद कल्याणमयी है जिन्हें बिना वजह जीवन में लांछन लगता रहता है, या जिसने चंद्रमा चौथ के चंद्रमा कलंकी चंद्रमा का दर्शन किया है, उन्हें भी इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ये कथा क्या है। मैं हरमेश वाचस्पति स्टो मेडिकल्स के इस अंक में आपका स्वागत करता हूँ। जो चंद्रमा सुंदरता व शांति का प्रतीक है, जिसके दर्शन व खूबसूरती पर काव्य भरे पड़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाद्रपद चतुर्थी का चंद्रमा कलंक का चंद्रमा कहा जाता है, जिस भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दिन को पत्थर चौथ या ढिलैया चौथ भी कहते हैं। पौराणिक कथा है कि गणेश जी ने चंद्रमा के कृत्यों व अहंकार से रुष्ट होकर उनको कलंकित होने व नष्ट होने का श्राप दिया तथा उनका दर्शन व पूजन करने वाले को भी कलंक लगने का श्राप दिया। चंद्रमा भयभीत होकर गुजरात के तट पर शिवलिंग बनाकर तपस्या करने लगे। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए तथा चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया। चंद्रमा की मृत्यु टल गई, चंद्रमा का अभिशाप कम हो गया। यही शिवलिंग सोमनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, लेकिन कलंक ज्यों का त्यों बना रहा। पुनः चंद्रमा ने गणेश जी की साधना की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उसी दिन जिस दिन श्राप दिया था, उस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक उस श्राप को सीमित कर दिया। उस दिन के चंद्रमा के दर्शन से मनुष्यों को और सभी देवताओं को भी कलंक वर्ष में जरूर लगता है। चंद्रमा ने मोदक से व मालपुओं से गणेश जी की पूजा और मनुहार की। आइए उस कथा को जानते हैं पुराणों में वर्णित, जिसके द्वारा इसका समाधान हो सकता है या ये कलंक लगने से हमें बच सकता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की स्मयंतक मणि से जुड़ी हुई है। राजा सत्यजीत जो भगवान सूर्य के परम भक्त थे, भगवान सूर्य ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक मणि प्रदान की, जो शुद्ध चित्र वाले हृदय वाले मनुष्यों को धारण करने पर 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन वर्षा करती थी और आसपास का वातावरण अकाल मृत्यु भय रोग शोक से मुक्त रहता था। भगवान श्री कृष्ण को पता चला। भगवान श्री कृष्ण ने राजा सत्यजीत से प्रार्थना की कि अगर ये यहाँ के महाराजा धीराज उग्रसेन के पास रहेगा तो पूरी द्वारका नगरी ऐसी ही राम राज्यमयी हो जाएगी। लेकिन राजा सत्यजीत ने देने से इनकार कर दिया। कालांतर में राजा सत्यजीत के भाई प्रसेनजीत उसको गले में धारण करके शिकार खेलने जंगल को गए। मणि की एक विशेषता के साथ श्रापित भी था कि उसको गलत कार्यों में या गलत भाव के लोग जब धारण करते हैं तो राज्य और वो मनुष्य नष्ट हो जाता है। उन्होंने जंगल में जाने के बाद उनकी कोई सूचना न मिली, न मणि की ही सूचना मिली। तो चारों ओर ये खबर फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने इस मणि को न देने पर उनका वध करवा के मणि छीन ली। छल पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को चंद्र दर्शन का कलंक लग चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी श्रापों, कलंकों और अभिशापों को हमेशा दूर किया है। भगवान श्री कृष्ण तत्क्षण उस कलंक का निवारण करने के लिए चल पड़े। जिस रास्ते से राजा प्रसेनजीत गुजरे थे, उस रास्ते से ही भगवान श्री कृष्ण गए। काफ़ी आगे घने जंगलों में जाने पर उनको उनका घोड़ा मरा हुआ दिखाई दिया और दूर जाने पर छत विसत शव मिला राजा के भाई का। बहुत दूर जाने पर गुफा के पास एक शेर मरा पड़ा मिला। अब तो भगवान श्री कृष्ण के विस्मय की सीमा न रही, लेकिन देखा उसी गुफा से एक बहुत तेज प्रकाश आ रहा है और बड़ा आनंदमयी प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश उस गुफा के अंदर चले गए। देखा
एक परम सुंदरी कन्या एक मणि से खेल रही थी जिससे ये प्रकाश निकल रहा था। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यही स्मयंतक मणि है। उन्होंने उस कन्या से उस मणि को लेने के लिए मनुहार की, लेकिन कन्या जिसने कभी किसी मनुष्य को नहीं देखा डर कर रोने और विलाप करने लगी। अचानक एक रीछ राज बड़े से आ गए वहाँ और उन्होंने भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। थककर रीछराज ने प्रणाम किया, कहा, आप साधारण मनुष्य, देव, गंधर्व, राक्षस नहीं हो सकते, क्योंकि कोई मुझसे इतने दिन युद्ध कर ही नहीं सकता। आप भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। आप अपना परिचय दीजिए मुझे प्रभु, क्योंकि भगवान ने कहा था जब मैं दोबारा अवतार लेकर इस धरती पर आऊँगा तभी तुम दोबारा तपस्या करने जा पाओगे और तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना रूप दिखलाया, उनको प्रार्थना की। जामवंत जी ने स्तुति की और कहा, प्रभु अब मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ। ये कन्या मुझे जंगलों में मिली थी, ये मेरी दत्तक पुत्री है, इसे स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण उस कन्या स्मयंतक मणि को लेकर लौट आए। राजा सत्यजीत को वो मणि सौंप दी। राजा सत्यजीत बहुत लज्जित हुए। उन्हें अपने इस कृत्य और अपमान पर भगवान के बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने स्मयंतक मणि भगवान को देना चाहा, भगवान ने मना कर दिया, इसे आपकी मणि आप अपने पास रखें। राजा सत्यजीत ने अपनी पुत्री श्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय पूर्वक कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को जामवंती और रानी सत्यभामा यहीं प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह अपने ऊपर लगे कलंक को धोया, उसी तरह सभी लांछनों और कलंकों से हमारे जीवन को मुक्त करें। जिस कथा को जो सुनता और सुनाता है वो सभी लांछनों से मुक्त हो जाता है और चंद्र दर्शन से लगने वाला ये कलंक धुलने की भगवान श्री कृष्ण की इसी कथा में शक्ति है। कुछ लोग एक दूसरे के घरों पर पत्थर फेंक कर उसके द्वारा गाली देने या नाराज होने, झगड़ा करने पे ही इसका परिहार मान लेते हैं, इसीलिए इसे ढिलैया या पत्थर चौथ भी कहा जाता है। लेकिन ये इसका शास्त्रीय हल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कथा ही इसका शास्त्रीय हल है। भगवान श्री कृष्ण की कथा परम पावनी है। जय श्री कृष्ण।